और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ का उज्जैन दौरा आज। महिदपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडलम सेक्टर प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। तो महिदपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मंडलम सेक्टर प्रभारियों की भी बैठक होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज उज्जैन दौरा रहने वाला है। इस दौरान वो महिदपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज उज्जैन दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो महिदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ मंडलम सेक्टर में प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। काफी अहम पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये दौरा होने वाला है, क्योंकि प्रभारियों के साथ उनकी बैठक होगी। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। और इस बीच उज्जैन से बड़ी खबर, रवि भदौरिया के वायरल ऑडियो का मामला। रवि भदौरिया पर पार्टी का एक्शन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए रवि भदौरिया। भदौरिया को पीसीसी ने जारी किया नोटिस। मामले में 3 दिन में जवाब मांगा गया है। बता दें कि रवि भदौरिया का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया है और इस कथित ऑडियो में कांग्रेस अध्यक्ष कहते सुनाई दे रहे हैं कि कोई मुस्लिम नेता धार्मिक नगरी के अंदर टिकट नहीं ला पाएगा। तो रवि भदौरिया के कथित ऑडियो पर अब पार्टी ने एक्शन लिया है। उन्हें पद से हटा दिया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पद से रवि भदौरिया को हटा दिया गया है। पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है कथित ऑडियो के आधार पर, जिसमें रवि भदौरिया ये कह रहे थे कि कोई मुस्लिम नेता धार्मिक नगरी के अंदर टिकट नहीं ला पाएगा। तो जो सत्य है वो बता रहा हूँ मैं। ये आदमी तुम्हें है ना, ये आदमी अपने लोगों को खत्म करता है, जिंदा नहीं रखता है। खत्म। सही आज तुम सब गए ना, कोई नूरी खान का टिकट नहीं हो रहा हुआ है, ध्यान रखना। कोई मुस्लिम नेता उज्जैन धार्मिक नगरी के अंदर टिकट नहीं ला पाएगा। सही बात। लेकिन अपन क्यों बदनाम हो गए वहाँ जाके? नहीं तो उसमें क्या, सब पूरे सभी गए थे, तो चलो उसमें क्या, कमलनाथ जी अपने नेता के लेके गई नहीं, वहाँ अगर वो कोई दूसरा क्या लेके जाती, नूरी खान जी भी लेके गए तो कमलनाथ जी। चलो बॉस। तो यही वो कथित ऑडियो है जिस पर पार्टी ने एक्शन लिया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए। राहुल, पार्टी ने बड़ा एक्शन ले लिया है रवि भदौरिया के कथित ऑडियो पर, क्या कुछ और जानकारी मिल रही? क्या ये पुष्टि हो गई है कि ये जो ऑडियो है वो रवि भदौरिया का ही है? देखिए, अभी वर्तमान में शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद जो है दोपहर को ये नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद रात को एक दूसरा लेटर जारी करते हुए जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया को हटा दिया गया है। और ये पूरा जो ऑडियो है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मामले की जांच करा ली है और अभी वर्तमान में जांच जारी है। तो कहीं ना कहीं शहर अध्यक्ष की इसमें गलती साफ नजर आ रही है, जिसके चलते ही शहर अध्यक्ष को हटा दिया है। क्योंकि आज कमलनाथ महिदपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे और मंडलम सेक्टर की बैठक भी लेंगे कार्यकर्ताओं की। इसको लेकर जो है काफी खासा आक्रोश जो है देखने को मिलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही यह कदम उठाते हुए कमलनाथ ने अन्य जो है मुस्लिम समुदाय के जो कांग्रेसी नेता है उन्हें शांत कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो रवि भदौरिया पर एक्शन तो लिया ही गया है, साथ ही साथ उनसे 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। और इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी का बागी तेवर एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने सतना के भाजपा सांसद गणेश सिंह पर करारा हमला बोला है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैहर किसी की जागीर नहीं है, सांसद अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो उनकी मैहर में एंट्री बंद हो जाएगी। दरअसल मामला मैहर सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के लोकार्पण का था। कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने से नारायण त्रिपाठी नाराज दिखे। उन्होंने सांसद गणेश सिंह पर लोकार्पण रोकने की कोशिश के आरोप भी लगाए। विधायक त्रिपाठी ने कहा कि घमंड तो रावण का नहीं रहा तो सांसद क्या चीज है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राक्षसों के अंत के लिए ही नारायण का अवतार हुआ है। ये ट्रॉमा सेंटर सांसद की देन नहीं है। ये ट्रॉमा सेंटर में मैंने अपने विधायक पद की बलि दिया, तो बलि देने के बाद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा होते थे, उनको यहाँ बुलाया गया था और मुख्यमंत्री जी से बात कराने के बाद
नरोत्तम मिश्रा जी इस जगह पर घोषणा किए थे कि मैहर को मैं ट्रामा सेंटर दे रहा हूं। और इधर मध्य प्रदेश कैडर के 3 आईएएस भारत सरकार में सचिव बनाए गए हैं, जिससे केंद्र में मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ा है। लेकिन ऊर्जा सचिव बनाए गए पंकज अग्रवाल और ऊर्जा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी आशीष उपाध्याय को लेकर मामला अब पेचीदा हो गया है। दरअसल आशीष उपाध्याय पंकज अग्रवाल से सीनियर हैं, उन्हें अब अपने जूनियर के नीचे काम करना पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारियों का दबदबा लगातार केंद्र में बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1992 बैच के 3 आईएएस बीएल कांता राव, नीलम सामी राव और पंकज अग्रवाल को सचिव नियुक्त किया है, जिसमें आईएएस पंकज अग्रवाल 1 जुलाई को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभालेंगे। पंकज अग्रवाल वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण हैं, जबकि मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस आशीष उपाध्याय इसी मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। चूंकि आशीष अग्रवाल को अपने जूनियर यानी 1992 बैच के अधिकारी पंकज अग्रवाल के मातहत काम करना पड़ेगा, जिसको लेकर कलेश सामने आने लगा है। कांग्रेस इसको एक सीनियर अधिकारी का अपमान बता रही है कि मुख्यमंत्री जी से उनकी नाराजगी की वजह से वो दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। यह सिर्फ भाजपा की सरकार ही कर सकती है। उन निष्ठावान अधिकारियों के साथ अपमानजनक स्थिति है और उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। वहीं प्रशासनिक तरीके से सचिव की नियुक्ति को देखा जाए तो आईएएस अधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। एसीसी कमेटी इसका निर्णय करती है कि किसे सचिव बनाया जाए या नहीं। पूर्व आईएएस डीएस राय की माने तो कमेटी आईएएस के कामकाज और सर्विस रिकॉर्ड को देखकर सचिव के लिए अनुशंसा करती है। वहीं सीनियर और जूनियर के सवाल पर वह सरकार के नजरिए और आईएएस के रिकॉर्ड को तवज्जो देते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, वो कमेटी ये सब निर्णय करती है, तो उसमें पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, परफॉर्मेंस, बिहेवियर, एडजस्टमेंट, लोगों से संबंध और डिलीवरी करना। तो मुझे लगता है कि ये प्रशासनिक रूप से ऐसा तो पहले भी होता रहा है। अब जहां तक नैतिक का प्रश्न है, सरकार बहुत से बहुत ये कर सकती है, भारत सरकार, कि जो सीनियर ऑफिसर है वो जूनियर के अंडर में काम न करे, क्योंकि ये कई प्रकार से खराब बात है। तो इसलिए उनको किसी अन्य विभाग में, अन्य मंत्रालय में भेज सकती है। बहरहाल पंकज अग्रवाल को ऊर्जा मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार के 30 जून को सेवानिवृत्त होने के पश्चात पंकज अग्रवाल ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभालेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि उनके सीनियर आशीष उपाध्याय क्या उनके मातहत काम करते हैं या फिर उन्हें किसी अन्य विभाग में भेजा जाएगा। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और इधर लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी बयानबाजी के बीच में जबलपुर की हिंदू धर्म सेना और चंडी वाहिनी ने मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू युवाओं को 11,000 रुपए देने का ऐलान किया है। और इतना ही नहीं, हिंदू युवक के दूसरे धर्म में शादी करने पर शादी का सारा खर्च भी धर्म सेना ही उठाएगी। देखिए इस सब पर हमारी ये खास रिपोर्ट। लव जिहाद को लेकर सियासी दलों के बाद अब हिंदू धर्म सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदू धर्म सेना का कहना है कि लव जिहाद के मामलों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए धर्म सेना के कार्यकर्ता तैयार हैं। उनका कहना है कि धर्म सेना मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू लड़के को 11,000 रुपए पुरस्कार के रूप में देगी। इतना ही नहीं, हिंदू युवक के दूसरे धर्म में शादी करने पर शादी का खर्चा भी धर्म सेना उठाएगी। जिस प्रकार से मुस्लिम लड़के जो हैं हमारी हिंदू बेटियों को, हमारी हिंदू बहनों को अपने लव जिहाद के चुंगल में फंसाकर भगा कर ले जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करवा रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारे हिंदू समाज में इससे वैसे भी लड़कियों की कमी है लड़कों के अनुपात में, और इससे भी लड़कियों की जो संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। उसको देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने निर्णय लिया है कि
हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगाकर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। भगाना मतलब शादी विवाह के लिए, अगर दोनों आपस में प्रेम करते हैं, मतलब गैर कानूनी रूप से अपहरण करना नहीं है। हम लोग का मकसद कि अगर दोनों में प्रेम है अगर और दोनों शादी करना चाहते तो लेके आओ। हम लोग प्रोत्साहन करेंगे, 11,000 भी देंगे और पूरी कानूनी रूप से मदद करके उनकी शादी भी करवाएंगे। धर्म सेना के इस अभियान में चंडी वाहिनी भी साथ दे रहे हैं। धर्म सेना पूरे प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। INS न्यूज के लिए जबलपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। फिल्म के डायलॉग का विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है और इस फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ करनी सेना के लोगों में भारी नाराजगी है। क्षत्रिय करनी सेना ने डायरेक्टर को उनके घर पहुंचकर मारने की चेतावनी भी दी है। करनी सेना ने सवाल किया है कि ट्रेलर सामने आने के बाद ही जब इसका विरोध किया गया था तो सेंसर बोर्ड ने रिलीज की परमिशन ही क्यों दी। सेना परिवार द्वारा तारीख 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे भोपाल मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन होने जा रहा है। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन गांव-गांव यात्रा करके कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में क्षत्रिय करनी सेना परिवार के पदाधिकारी यात्रा करके लोगों को जागृत करने जा रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस महापड़ाव का, इस यात्रा का, वो है आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। ये मुख्य उद्देश्य है हमारा। और इधर आनंद सागर कृत रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड कलाकार विक्रम मस्ताल शर्मा ने भी फिल्म आदिपुरुष को लेकर विरोध किया है। उन्होंने फिल्म के संवाद और फिल्मांकन पर सवाल उठाए हैं। सीहोर के बुदनी निवासी विक्रम मस्ताल ने कहा है कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने विक्रम मस्ताल शर्मा से बातचीत की। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो फिल्म अभिनेता है, फिल्म एक्टर है, वो भी इसके विरोध में उतर आए हैं। हमारे साथ हैं विक्रम मस्ताल शर्मा जी, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया हुआ है। किस तरह का विरोध है आपका? संवादों को लेकर जिस तरह के संवादों का इस्तेमाल किया गया है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, रामायण के विरुद्ध है, हमारे आराध्य राम जी के खिलाफ, सीता जी के खिलाफ, पवन पुत्र हनुमान के खिलाफ और हमारे धर्म को नीचा दिखाने की एक गंदी साजिश है। तो आपने तो रामानंद सागर जी के उसमें हनुमान जी का रोल किया है, तो उन्होंने विरोध नहीं जताया क्योंकि उन्होंने तो एक ऐसी ऐतिहासिक रामायण रची है कि सबके लिए पूजनीय। जी बिल्कुल, जब वो रामायण आती तो कहा जाता था, पहली जब दादाजी की रामायण आई थी, मैंने तो दूसरे रामायण में काम किया है, तो कहते हैं कि बसें रुक जाती थी, ट्रेनें रुक जाती थी, लोग जहां वहीं रुक जाते थे, इतना सम्मान मिलता था। और इस फिल्म में जिस तरह के सम्मान लिखे गए और वो कह रहे हैं कि पहले दिन ट्वीट किया उनके जो लेखक है मनोज मुंतसर ने कि फिल्म में 140 करोड़ कमा लिया। तो उनका उद्देश्य दिखता है कि पैसे कमाने का उद्देश्य था। आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, आप धर्म को नीचे दिखाकर पैसा कमाना चाहते हैं और आपने फिल्म जब जनता के लिए बनाई है, जनता के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो आपको उन संवादों को परिवर्तन करने में समस्या क्या है? क्या समस्या? आपने जनता के लिए फिल्म बनाई ना। फिल्म की शुरुआत में ही धन्यवाद कहा गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहा गया है धन्यवाद, गृह मंत्री को कहा गया है, बीजेपी के और भी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनको भी धन्यवाद कहा गया है। तो आप क्या उनसे मांग करेंगे कि वो इस तरह की जो फुहड़पन दिखाया गया है फिल्म पे, उस पर रोक लगाने के काम करें? बिल्कुल बिल्कुल, विरोध व्यक्त करना चाहिए। मुझे तो ताज्जुब है कि भाई लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। बोलना चाहिए। क्या आप इस तरह के संवाद को सही मानते हैं? अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब आप इसको सही मानते हैं, आप सनातन धर्म को ऐसा ही देखना चाहते हैं। और क्या और आप विश्व में हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को इस तरह का ही प्रचार प्रसार चाहते हैं?
बाहिजात टाइप के जो संवाद हुए हैं और जो जिस तरह का निर्देशन हुआ है उसको लेकर विक्रम मस्ताल शर्मा का विरोध है और साफ तौर पर वो संस्कृति का ऐसे हनन मानते हैं। मैं कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश।